नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जिंदगी और मैं हूं एस्ट्रोलॉजर संजय पांडे। आज हम बात करेंगे 19 मार्च से विक्रम संवत की शुरुआत होने जा रही है, यानी कि हिंदू कैलेंडर से 19 मार्च 2026 को नए साल की शुरुआत होने जा रही है। तो उस नए साल का उदय इस नक्षत्र में होगा और इसके लगन स्वामी क्या होंगे, इन सब का असर हमारे ब्रह्मांड पर, हमारे देश विदेश परदेश में कैसा रहेगा ये नए साल, उसके बारे में हम आज बात करेंगे और कुछ खास भविष्यवाणी भी करेंगे जो इस साल हमारे देश परदेश और विदेश में घटने वाली भविष्यवाणी की। तो आइए सबसे पहले हम बात करें कि नए साल का उदय 19 मार्च 2026 को, यानी कि विक्रम संवत 2083 के बारे में। इसकी शुरुआत गुरुवार के दिन से होने जा रही है, जिसके लग्न स्वामी होंगे बृहस्पति देव और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में नए साल की शुरुआत होने वाली है, जिसके स्वामी होंगे, इस नक्षत्र के स्वामी शनि महाराज होंगे। हमारे चैत शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हमारा हिंदू कैलेंडर की शुरुआत यानी कि नए साल की शुरुआत जो होती है उसका महत्व कुछ अलग होता है। तो देखिए, पहले हमने इस नए साल की शुरुआत का एक लग्न कुंडली बनाया। उस लग्न कुंडली के बारे में थोड़ी सी हम बात बताते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम भविष्यवाणी की बात करेंगे। तो देखिए, जो नए साल की शुरुआत हो रही है ये हमारे मीन लग्न में हो रही है और इसके नक्षत्र हैं आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनि महाराज। इस लग्न और इस कुंडली के अकॉर्डिंग राहु मंगल का अंग कारक योग बना है। 12वें भाव का राहु मंगल, 7वें बुध। तो बुध तो एक ग्रह है, सुकुमार ग्रह है, नपुंसक ग्रह है, वह जिसके साथ होता है वैसा ही वह रोल प्ले करता है। पर ये राहु मंगल का रोल इस नए साल में बहुत ज्यादा रहने वाला है और इस नक्षत्र के स्वामी का रोल बहुत ज्यादा रहने वाला है इस साल। तो सबसे पहले तो इस नए साल की शुरुआत 19 मार्च से होने जा रही है, यानी कि विक्रम संवत 2083। तो इस नए साल का नाम भी है, इसका नाम है रुद्र। ऋग्वेद में, यदि आप ऋग्वेद जाने होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो ऋग्वेद में पापों का नाश करने वाला, संहार करने वाला और एक आग के गोले में लपटा हुआ शिव का वह विकराल रूप का नाम है रुद्र। तो रुद्र नाम से ही भय व्याप्त हो रहा है। जैसा नाम है इस साल के, इस नए साल का नाम जो है, वैसा रूप भी इस साल ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर, देश पर, विदेश पर, परदेश पर देखने को मिलने वाला है। इस नए साल की 17 दिन पहले एक चंद्र ग्रहण 3 मार्च को लगने वाला है। तो इस ग्रहण का असर और इस नए साल का उदय का जो गणित है ना, बहुत ही विचित्र है और बहुत ही भयभीत करने वाला दिख रहा है। तो आइए, शनि के नक्षत्र में इस नए साल का उदय, बृहस्पति देव इस लग्न के स्वामी, इस राशि के स्वामी, नाम है रुद्र। तो सबसे पहले मैं से नए साल की शुरुआत होने के
3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे, ऐसा संकेत इस कुंडली के अकॉर्डिंग दिख रहा है। इस नए साल के शुरुआत के 4 दिन या 5 दिन के बाद आप देखेंगे सोना और चांदी के दाम अचानक से आसमान छूने की स्थिति में आ जाएगा। भयभीत ना हो, सोने का दाम फिर से एक बार उछाल लेने वाला है। दूसरी बात, राहु मंगल का अंग कारक योग बना हुआ है इस कुंडली में, और देश पे मंगल का महादशा चल रहा है, देश के राजा पे मंगल का महादशा चल रहा है। बहुत ही भयानक स्थिति परिस्थिति इस साल होने वाली है। तो राहु और मंगल का तांडव भी अजीब देखने को मिलने वाला संकेत इस कुंडली के अनुसार दिख रहा है। तो राहु मंगल का तांडव भी गजब देखने को मिलने वाला है हमारे नए साल के शुरुआत के बाद। देश दुनिया पर राहु का मंगल, और अभी राहु में मंगल का गोचर होना दो अलग विषय है। मंगल का गोचर राहु में और अंग कारक दोष इस साल के कुंडली में, इस साल के नए साल के उदय में, इनका असर जो है बहुत ही भयानक दिख रहा है। पहले तो सोने चांदी के दाम बढ़ेंगे और 22 मार्च के बाद ऐसा देखा जाएगा। दूसरी बात, देश के कुछ राज्यों में सत्ता परिवर्तन होने का पूरा योग इस लग्न, इस कुंडली के अनुसार दिख रहा है। और यह घटना भारत के साउथ के राज्यों में होने वाली है, दक्षिण में और भारत के दक्षिण पूर्व में यह घटना घटेगी। 2026 अप्रैल माह से मई महीने कोई बहुत बड़े नेता या कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी का जेल यात्रा भी होने का पूरा संकेत ये कुंडली बता रही है। तीसरी, मई महीना में मंगल का गोचर, शनि का असर दिखेगा, इस नक्षत्र का असर दिखेगा, और मंगल के कारण जनता का क्रोध भी, भयानक क्रोध हमारे भारत में देखने को मिलने वाली है। ये दो ग्रहण का असर हमारे देश में होली से पहले वाला ग्रहण का असर बहुत ही भयानक दिखने वाला है। देश में एक बहुत बड़ा हिंसात्मक विद्रोह हमारे देश में देखने को सड़कों पर मिलेगा। और मई से जून के बीच, 2026 के मई से जून के बीच आर्थिक रूप से बैंक से संबंधित कोई बहुत बड़ा घोटाला या बहुत बड़ा जनता के लिए एक परेशानी पैदा होगी। जून से अगस्त में यही मंगल राहु, मंगल अग्नि तत्व का प्लैनेट है, आग से संबंधित घटनाएं है, प्लेन क्रैश जैसी घटनाएं हर 4 दिन 5 दिन पर आपको देखने को मिलने वाली है। यह मंगल राहु का अंग कारक दोष और चंद्र ग्रहण का दोष ऐसा योग बनाया है। यह मंगल राहु, यह मंगल अग्नि तत्व की राशि है, और इस राशि और इसका असर 12वें भाव में देश से लेकर विदेश तक एक बहुत बड़ी प्लेन क्रैश की घटना सामने आएगी। और हमारे देश में भी अग्नि से संबंधित 2-3 घटनाएं, प्लेन क्रैश, आगजनी की घटना हमारे देश में देखने को मिलने वाली है। जून से अगस्त के महीने में आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी घटना हमारे बड़े शहरों में घटे।
आगजनी की घटना हो या भूकंप से संबंधित कोई घटना हो, ऐसी घटनाएं देश में देखने को मिलने वाली है। जून में मंगल का असर और तेज होगा। मंगल तांडव करेंगे। आग से, ट्रेन से और विमान से, ये 3 चीजों से हर बार एक्सीडेंट की खबरें आपको देखने को मिलेगी। अब आइए जुलाई से अगस्त के महीने में, एक तो बारिश का समय आ जाएगा। तो बारिश के समय आने से पहले प्राकृतिक आपदा, भूकंप और भूस्खलन जैसी घटना का दंश झेलना पड़ेगा। हमने शुरुआत में 2026 की शुरुआत में मैंने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें कहा था कि 2025 से कहीं थोड़ा ये नया साल है और हिंदू कैलेंडर से 2083 यानी कि 2026 का साल जो है वह आपके शनि के नक्षत्र से उदय हो रहा है। तो इस नक्षत्र के कारण और इस मंगल और राहु के गोचर के कारण और मंगल राहु का 12वें भाव में बैठने के कारण विदेश में भी एक यूरोपीय कंट्री में लड़ाई जैसी घटना घटने का संकेत है। हमारे देश में भी कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी, सेना से टकरार होगा, युद्ध जैसी स्थिति बनेगी। पर युद्ध होते होते हो सकता है रुक जाए, पर रुकना हमारे इस कुंडली के अनुसार कम दिख रहा है। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के माह में एक बहुत बड़ी आगजनी जैसी घटना भारत और भारत के बाहर देश में हमें देखने को मिलने वाली है। यहाँ तक भी हमारे देश का राज्यों में सत्ता परिवर्तन तो होगा कहीं ना कहीं। जो मैंने राज्य बताए उस दिशा के राज्यों का सत्ता परिवर्तन होगा और ये साल आप सबके लिए शुभ हो। मेरी भविष्यवाणी गलत हो जाए, मैं ऐसा भी इस वर्ष प्रार्थना करूंगा। पर मंगल राहु का गोचर और होली से पहले ग्रहण लगना, ये शुभ संकेत कहीं से नहीं दिख रहा है ब्रह्मांड में। जुलाई, अगस्त और जून से अगस्त माह में आप भीड़ भाड़ वाले जगहों पर ना जाएं। कोई बहुत बड़ी हिंसात्मक घटना घटेगी, उससे किसी का नुकसान ना हो। पर आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि अपने काम से मतलब रखें, क्योंकि जून से अगस्त का जो माह है ना, महीना जो है वो मंगल राहु से बिल्कुल पीड़ित है और इस साल का नाम रुद्र है। तो आगजनी जैसी घटना, भूकंप और प्राकृतिक आपदा जैसी घटना घटेगी और देश में एक हिंसात्मक एक रैली, एक विरोध का असर देखने को मिलने वाला है। आप सब भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और उस समय ट्रेन से यात्रा नहीं करे तो अच्छा है, प्लेन से यात्रा ना करे तो अच्छा है, क्योंकि इन समय शनि मंगल राहु का योग जो बना है ना, बहुत शुभ नहीं है। ये प्लेन क्रैश की घटना शुरुआत से हो रही है और मंगल राहु का तांडव उस समय और बलवान होगा। तो प्लेन क्रैश की घटना, ट्रेन से एक्सीडेंट की घटना और आगजनी जैसी घटना इस कुंडली इशारा कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। नए साल सबके लिए शुभ हो, मंगल हो और आप सब हनुमान जी के शरण में बजरंग बाण का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ निश्चय घर से निकले तो अवश्य 10 मिनट हनुमान जी को याद करके निकले। आप सबका दिन शुभ रहेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। कल कुछ नए विषय पर बात करेंगे। आप देखते रहिए, हमारा बुलेटिन भी जारी हो गया है, खबर जिंदगी, और हमें दीजिए आज्ञा।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।